ओके बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि 9th क्लास के नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है 14 रेज़ टू पावर m माइनस 6 रेज़ टू पावर m इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, इसके लिए मैं तुम्हें आइडेंटिटी से लिखवाता हूँ एक दो, जैसे कि x रेज़ टू पावर n माइनस y रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, n इज़ एनी नेचुरल नंबर। दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू y की पावर 0। y की पावर 0 मीन्स डेट इज़ 1। तो नेक्स्ट टर्म आएगी x रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 1 मीन्स यहाँ पे y की पावर 0 है, डेट इज़ 1। तो x की एक एक पावर कम करते जाओ और y की एक एक पावर इंक्रीज करते जाओ। x रेज़ टू पावर n माइनस 3, y रेज़ टू पावर 2 एंड लास्ट पे आ जाएगा x की पावर 0 और y की पावर में n माइनस 1। ओके, मीन्स अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही लेफ्ट साइड ही आएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर n प्लस y रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ ए ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है तभी मैं इसको फैक्टराइज कर पाऊंगा। जैसे ये भी क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन ही तो करी है, ये दो फैक्टर्स हैं इसके लेफ्ट साइड के, राइट। n इज़ ऑड, तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस वाई और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 0 डेट इज़ 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1 देन प्लस, यहाँ पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन आएंगे। जैसे ये प्लस वाली टर्म, ये माइनस वाली, आगे प्लस वाली, फिर माइनस वाली एंड अप टू सो ऑन, राइट। यहाँ पे सारे प्लस वाले हैं। प्लस वाले क्यों आए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी ये बनेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी ये आएगा। अब इसमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी ये बनेगा, राइट। एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, आगे माइनस एंड अप टू सो ऑन, लास्ट पे जाके आ जाएगा प्लस, मीन्स x की पावर में 0 आ जाएगा और y की पावर में क्या आ जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ पे तुम देखो, जब भी y के ऊपर इवन पावर है तो प्लस वाली टर्म है, y के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस वाली है। अगर n ऑड नंबर है, इफ n इज ए ऑड नंबर, तो यहाँ पे y की पावर में क्या है, ये इवन नंबर। अगर n ऑड है तो n माइनस 1 इवन आएगा, तो इवन पावर पे y के साथ क्या आना, प्लस साइन आना है, ठीक है। इसी पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर सम इवन नंबर माइनस y रेज़ टू पावर सम इवन नंबर, ठीक है। सेम इवन नंबर होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पे वही इधर। तो इसमें क्या होएगा, एक x प्लस वाई फैक्टर आएगा और एक x माइनस वाई फैक्टर आएगा और बाकी साथ में जो भी आए, ठीक है। इस केस में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों फैक्टर आने हैं, राइट। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है 14 की पावर m माइनस 6 की पावर m, तो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें। तो इस केस में x माइनस वाई जो है वो फैक्टर आना ही आना है, यानी कि 14 माइनस 6 इसका फैक्टर आना ही आना है, यानी कि ये 14 माइनस 6 के साथ हमेशा डिविजिबल होएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। तो व्हाट इज 14 माइनस 6, डेट इज 8। सो आंसर विल बी 8, राइट। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो ये जो नंबर है ये वाला, ये किसके साथ डिविजिबल है,
तो चलिए चेक करते हैं इसको। 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, राइट। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 क्यूब होल पावर 2n माइनस 6 क्यूब होल पावर 2n। ओके, मतलब मैंने ऐसे लिख लिया इसको x की पावर इवन माइनस y की पावर इवन नंबर, सेम इवन नंबर। तो इस केस में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों फैक्टर आने हैं। ओके, व्हाट इज x? x इज 7 क्यूब, व्हाट इज y? दैट इज 6 क्यूब। तो 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब भी आएगा फैक्टर, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब भी आएगा। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, दिस इज 343, दिस इज 216, दैट विल बी 559। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। 343 में से 216 माइनस करो तो यू विल गेट 127। 127 भी फैक्टर आएगा, यानी कि ये इसके साथ भी डिविजिबल है, इसके साथ भी है, इसके साथ है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 होल पावर 3n माइनस 6 स्क्वायर होल पावर 3n, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो इस केस में x की पावर n माइनस वाई की पावर n वाला स्ट्रक्चर है, तो इस केस में x माइनस वाई जो है वो फैक्टर आएगा। इस केस में 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या आएगा? फैक्टर। एंड 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज व्हाट? 49 माइनस 36 दैट इज 13। तो ये भी है, ये भी है, ये भी मीन्स ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ए डिवाइजर या फिर फैक्टर ऑफ द नंबर, दिस नंबर। ये एक नंबर दे रखा है n, डेट इज 2⁻30 माइनस 1। ओके, इनमें से बताना है कौन इसका फैक्टर नहीं है। जैसे पावर्स में 5, 5, 6 और 10 लिखा, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 होल पावर 3 माइनस 1। ये मीन्स x की पावर n माइनस वाई की पावर n वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो इस केस में इसका जो फैक्टर आएगा 2 की पावर 10 माइनस 1, ये फैक्टर आएगा। ओके, प्लस वाला नहीं आना, ये वाला फैक्टर नहीं आना, ये तो आएगा आएगा, ये वाला नहीं आना। ओके, बाकी भी चेक कर लेते हैं बाकी आएंगे कि नहीं। जैसे इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर 2 की पावर 5 में लिखना हो, 2 की पावर 5 होल पावर 6 माइनस 1। ओके, तो दिस इज x रेज टू पावर सम इवन नंबर माइनस y रेज टू पावर सम इवन नंबर। इधर भी तुम ये जो 1 है इसके ऊपर कोई भी नंबर रख सकते हो, सेम नंबर जो इधर है, ठीक है। मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर बन गया ना, दिस स्ट्रक्चर x रेज टू पावर सम इवन नंबर माइनस y रेज टू पावर सम इवन नंबर, x प्लस वाई, x माइनस वाई दोनों फैक्टर आएंगे। सो इस केस में फैक्टर जो आएंगे 2 की पावर 5 प्लस 1 ये भी आएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ओके, अब मैं अगर मान लो 6 को अंदर लूँ, 5 को बाहर लूँ, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो इसमें x माइनस वाई फैक्टर आएगा, राइट। तो ये भी फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो हमें वही चाहिए था जो इसका फैक्टर नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं, फ्रैक्शंस का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। जैसे 5/12, 6/5, 3/2 एंड 4/17, ठीक है। मेरे को चाहिए इनका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो
फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स दैट इज 5 6 3 4 और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ 12 5 2 एंड 17। ओके, अगर मेरे को एचसीएफ चाहिए रहता फ्रैक्शंस का तो ऊपर मैं क्या करता, ऊपर एचसीएफ रखता न्यूमिनेटर्स का और डिनोमिनेटर में एलसीएम रखता डिनोमिनेटर्स का, तो मेरे पास इनका एचसीएफ आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। ओके, जैसे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले नंबर्स का, और ऊपर वाले नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा 5 6 3 एंड 4 का, डेट विल बी 60, राइट। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 60, राइट। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2400। 2400 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो सारे बताने हैं, राइट। तो कैसे बताएंगे, मैनुअली लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2400 के फैक्टर्स लिखने बैठोगे तो इसके लिए एक मेथड है। जैसे ये मान लो ये नंबर n है, इसकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, जैसे 24 है, डेट इज 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 एंड दिस इज 100, डेट इज 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, सो यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, राइट। तो ये आ गई इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनकी पावर्स में 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये एक मेथड है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 1 6, 1 + 1 डेट इज 2, 2 + 1 डेट इज 3, 36, ठीक है। टोटल फैक्टर्स क्या आएंगे 36। अब ये जो मेथड है ये पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये तुम 11th क्लास में सीखोगे जब तुम पीएनसी चैप्टर करोगे, राइट। ये आगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, अब मेरे को चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। वो कैसे निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, ये जो 2 की पावर 5 है इसको इग्नोर करो, राइट, ठीक है। 2 की पावर 5 को नहीं देखना, 3 और 5 इनकी पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 डेट इज 6। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स डेट विल बी, टोटल फैक्टर्स में से ये माइनस कर दो ऑड वाले, 36 - 6 डेट इज 30, राइट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर जैसे 5 है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए, तो 2 की जो पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करना, बिना 1 ऐड किए 2 की पावर लिखो यहाँ पे 5 और बाकियों की पावर में 1 ऐड करो, 2 इंटू 3 30। ऐसे भी हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर माइनस करो, वो इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। ओके, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे फैक्टर्स का सम बताओ, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स आएंगे सभी का सम बताओ। उसके लिए भी एक मेथड है, ठीक है, इसको रब करते हैं।
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या करना, 2 की पावर में ये जो 5 है 1 ऐड करो, 6 माइनस 1 करो ओवर दिस प्राइम नंबर माइनस 1, मल्टीप्लाई करो 3 की पावर 2 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। मीन्स ये जो प्राइम नंबर्स है इनकी पावर में 1 ऐड करो, फिर 1 माइनस करना है पूरे में से, और डिवाइडेड बाय ये वाला प्राइम नंबर माइनस 1। जैसे ये 5 स्क्वायर है, 5 का क्यूब किया, पावर में 1 ऐड किया, ओके, फिर इसमें से 1 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। ओके, ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट विल बी द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, राइट। ओके, ये मेथड है। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that divides of x equal to 100 फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब, जैसे 5 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का साइन होता है ये वाला या फिर ऐसे। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड अप टू सोन 5। फैक्टोरियल 10 का मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं फ्रैक्शन नहीं रख सकता, ना ही नेगेटिव इंटीजर रख सकता हूँ, ठीक है, ना ही इरेशनल नंबर रख सकता हूँ, मतलब इसके अंदर मेरे को होल नंबर ही रखना है फैक्टोरियल के अंदर। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 है बाय डेफिनेशन, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, राइट। ओके, अब जैसे 100 फैक्टोरियल मेरे को दे रखा है, हंड्रेड फैक्टोरियल डेट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। चाहे ऐसे लिख लो 100 99 98 अप टू सोन 1, या 1 इंटू 2 इंटू 100, एक ही बात है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करके एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, राइट। तो जैसे इसमें मेरे को सबसे बड़ी पावर, जैसे ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर मैं इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, मतलब इसके अंदर कितने 2 आएंगे, मतलब 2 की पावर से हम कुछ आएगा यहाँ पे, मान लो K1 है, 3 की पावर में भी कुछ आएगा, नंबर ऑफ 3 भी तो आएंगे इसमें, जैसे एक 3 यहाँ से आएगा, फिर आगे जाके 9 है, 9 में से 2 3 निकलेंगे, ठीक है, 6 में से एक 3 निकलेगा, 12 में से एक 3 आएगा, राइट। तो 3 की पावर में भी कुछ नंबर आएगा, N2, 5 की पावर K3, 7 की पावर K4 एंड अप टू सोन ऐसे। ये क्या है, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो मेरे को 5 की सबसे बड़ी पावर निकालनी है सच डैट कि वो नंबर जो है 5 की पावर वाला, वो इसके साथ क्या हो, इसको डिवाइड करता हो वो नंबर, राइट। यानी कि मेरे को K3 की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर यानी कि अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ इस नंबर की, तो इसमें सब कितने 5 आएंगे इस नंबर में, मेरे को वो चाहिए, K3 चाहिए मेरे को, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी एक मेथड है। देखो, मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैनुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 100 है, 100 में कितने 5 हैं, 100 कैसे बनता है, 25 इंटू 4, 25 में कितने 5 है, 2 5 है, इसमें 2 5 है। फिर 95 में कितने 5 आएंगे, 1 5 आएगा, ठीक है। 75 है, 75 में 2 5 है, 25 में 2 5 है, राइट। ओके, एक तो ये तरीका कि नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लो ऐसे मैनुअली। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 100 को 5 के साथ डिवाइड करो, प्लस इसका तुम इंटीग्रल पार्ट ले लो, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब एंड अप टू सोन, चलते जाना। अब ये जो
ब्रैकेट लिखी मैंने ये वाली, इसका मतलब कि तुमने इसमें से इंटीग्रल पार्ट उठाना है। वैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। मान लो जैसे इसके अंदर 5.1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा डेट विल बी 5, मतलब इंटीग्रल पार्ट उठाना है इसमें से, डेट विल बी 5। जैसे 2.6 है इसके अंदर मान लो, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 आएगी। मीन्स इंटीग्रल पार्ट ले लो, राइट। जैसे नेगेटिव में मान लो कोई नंबर -6.4 है, अगर नेगेटिव में कोई नंबर है तो क्या आएगा, -7। मतलब जस्ट इससे पीछे वाला जो इंटीजर आएगा ना, अंदर वाले नंबर से जस्ट पीछे वाला जो इंटीजर है उसको लिखना होता है। ओके जैसे 100/5 क्या आएगा, 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 आ जाएगा। 100/25 डेट इज़ 4। 100/125 डेट इज़ 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग से जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन है, 0। तो आगे 0, आगे जितने भी आएंगे वो सारे 0 आएंगे। तो बेसिकली इन दोनों का सम क्या आ गया, 24। यही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इस नंबर में 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 24। तो 5 की पावर 24 जो है नंबर, वो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके एक और चीज़ है इसमें, ये जो मेथड है ना, जैसे 5 मैंने नीचे लगाया, 5 का स्क्वायर, ये जो 5 मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। ये मेथड तभी काम करेगा जब ये वाला नंबर क्या हो, प्राइम नंबर। मीन्स प्राइम नंबर्स की पावर तुम निकाल सकते हो ऐसे इस मेथड के साथ। जैसे 7 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी, 3 की, या 11 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो ये वाला मेथड जो है वो प्राइम नंबर के लिए काम करेगा। अगर मेरे को 6 की हाईएस्ट पावर चाहिए इसमें, तो मैं फिर नंबर ऑफ़ 2 एंड नंबर ऑफ़ 3 देखूंगा, नंबर ऑफ़ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ़ 3 कितने हैं। दोनों में से जो मिनिमम पावर आएगी वो नंबर ऑफ़ 6 आएंगे, राइट। ओके नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट दे रखी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे ध्यान से देखो, 1 - 1/3, 1 - 1/4, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख दूँ 1 - 1/3 डेट इज़ 2/3, ठीक है, इनटू डेट इज़ 1 - 1/4 डेट इज़ 3/4 डेट इज़ 4/5, ठीक है, इनटू अप टू सोन डेट इज़ n-1/n। देखो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट दिस एंड दिस। 3 कट गया, 4 कट गया, 5 अगली टर्म से कट जाएगा, n-1 प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2/n। तो 2/n इसका आंसर। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वल है और a एंड b रैशनल नंबर्स हैं, और मेरे को a + b का रूट निकालना है। ओके 3 + 2√3 that is equal to a + √3 into b। ओके क्या करना, लेफ्ट साइड को रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके लेफ्ट साइड को भी ऐसी फॉर्म में लिख दो, मीन्स a' + √3 टाइम्स b डैश, फिर a' एंड b' आर रैशनल नंबर्स, फिर वहाँ से कंपैरिजन कर लो। मीन्स रैशनलाइज करो यहाँ पे लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को, यू विल गेट 3 + 2√3 इंटू 3 + √3 ओवर, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 9 - 3 डेट इज़ 6, ठीक है, लेफ्ट साइड लिए मैंने, डेट इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 9 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6√3 + 3√3 डेट इज़ 9√3 प्लस 6 ओवर 9 - 3 डेट इज़ 6। ऊपर से तुम 3 कॉमन लेके काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 + 2 5,
5 प्लस 3√3/2। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ a की जो वैल्यू है डेट इज़ 5/2 और b की जो वैल्यू है डेट इज़ 3/2। इन दोनों को ऐड करो, a प्लस बी क्या आएगा 8/2 डेट इज़ 4 एंड √4 क्या आ जाएगा डेट इज़ 2। a प्लस बी आएगा तुम्हारा 4 इन दोनों को ऐड करके, तो √4 क्या आ जाएगा डेट इज़ 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस निकालना है इसका 6⁻18 माइनस 5⁻10 का। ठीक है, जैसे ये बड़ा नंबर है 6⁻18 जो है इससे बड़ा है, ओके, एंड 6⁻18 का यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 ही आएगा। ओके, 6 की पावर में कोई भी नंबर रख दो यूनिट प्लेस 6 ही आना है, और 5 की पावर में जो मर्जी रख दो यूनिट प्लेस क्या आना 5 आना है। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं तो यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, राइट। इसके यूनिट प्लेस में से इसका यूनिट प्लेस माइनस कर दिया 1 आ गया। ओके, अगर मान लो ये वाला नंबर इससे बड़ा होता, जैसे मान लो 6 की पावर 4 है यहाँ पे और माइनस 5 की पावर 10 है, ऐसा मान लो, तो क्लियरली 5 की पावर 10 जो है वो बड़ा है 6 की पावर 4 से। तो अब इसमें से इसको माइनस करने का मतलब बड़े में से छोटा माइनस होना, बट साइन माइनस वाला आएगा। तो जैसे ऊपर ये वाला नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस 5 है और नीचे क्या आएगा जिसका यूनिट प्लेस 6 है, ये वाला। तो 15 में से 6 गए, यूनिट प्लेस क्या आएगा 9। इस केस में यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 9, राइट, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो, राइट। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस निकालना है इस नंबर का 4 की पावर 44 की पावर 44 और ये 55 की पावर 55, 88 की पावर 88। तो सबसे पहले ये वाला नंबर देखते हैं 44 की पावर 44। इस नंबर का यूनिट प्लेस कौन डिसाइड करेगा, ये जो अंदर नंबर है ब्रैकेट के अंदर उसका यूनिट प्लेस देखो डेट इज़ 4। 4 का अब साइकिल देखना कितने का साइकिल है, 4 की पावर 1 रखने पे 4 आता है, 4 स्क्वायर करने पे 16 आता है, 4 क्यूब करने पे 64, मतलब साइकिल 2 का है इसका। 4 रखने पे क्या आएगा 6 ही आ जाएगा यूनिट प्लेस, 256 आ जाएगा। तो 4 की पावर में ऑड नंबर रखने पे 4 आता है, इवन नंबर रखने पे 6 आता है, तो यानी कि ये इवन नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। ओके, प्लस 55 की पावर 55, यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 की पावर में जो मर्जी आ जाए यूनिट प्लेस क्या आना 5 ही आना है, इसका 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 88 की पावर 88, 8 का भी साइकिल देख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब यूनिट प्लेस में आ जाएगा 2 लास्ट पे। ओके, 8 की पावर 4 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 6, 8 की पावर 5 यूनिट प्लेस आ जाएगा 8, मतलब वही रिपीटिशन स्टार्ट होगी, राइट। फिर 8 की पावर 6 रखूँगा यूनिट प्लेस आएगा 4, 8 की पावर 7 रखूँगा यूनिट प्लेस आएगा 2 एंड अप टू सोन, राइट। तो इसका साइकिल 4 का है, तो यानी कि जब 8 की पावर में 4 का मल्टीपल आएगा तो यूनिट प्लेस आएगा 6। तो यहाँ पे 8 है और 8 की पावर में क्या है ये 4 का मल्टीपल 4m वाला नंबर 4 का मल्टीपल है, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आना है डेट विल बी 6। अब तीनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो उनके पहले यूनिट प्लेस ऐड होंगे, 6 + 6 12, यूनिट प्लेस आया 2, 2 + 5 डेट इज 7, राइट। तो 7 आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, 1 की पावर ये 2 की पावर, ओके। जैसे 781 को देखो तुम, 781 नंबर कैसा है, ये 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाला है, इसका नेचर है 4 का मल्टीपल प्लस 1, ओके। अब ये जो नंबर्स हैं 1 की पावर 781, 2 की पावर 781, 3 की पावर 781 प्लस अप टू सोन 9 की पावर 781, ठीक है। जैसे 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, इनकी पावर में कुछ भी रख दो तो यूनिट प्लेस वही रहेगा 1, 5 एंड 6। और बाकी के जो नंबर्स हैं उनका या तो साइकिल 4 का है या 2 का है साइकिल, ठीक है, ओके। तो अगर मैं जैसे ये वाला नंबर है 2 की बात करूं, 2 का साइकिल 4 का है, तो यानी कि अगर 2 की पावर में 4 का मल्टीपल प्लस 1 आएगा तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। यूनिट प्लेस जो आएगा डेट विल बी, वो इसी को देख के बताऊंगा। 2 की पावर 1 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 2 होता है, तो इस केस में यूनिट प्लेस क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अगर 2 की पावर में मान लो 4 का मल्टीपल प्लस 2 आए, 4 का मल्टीपल प्लस 2, इसको इग्नोर करो, 2 स्क्वायर से यूनिट प्लेस क्या आता है, 4 आता है। 2 की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 3, इसको इग्नोर करो, 2 की क्यूब से यूनिट प्लेस क्या आता है, 8, वही यहाँ से आएगा। 2 की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का मल्टीपल रखने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 तुम्हें क्या देता है, 16 देता है। तो 2 की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 4 आ जाए, मतलब 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, यूनिट प्लेस क्या आना है, 6 ही आएगा, राइट। तो मतलब मैं ये वाला नंबर इग्नोर कर सकता हूँ, इसी को देख सकता हूँ, ठीक है। तो पावर को मैंने, सभी की पावर को लिख दिया मैंने 4 का मल्टीपल प्लस 1, क्योंकि इस नंबर का नेचर कैसा है, 4 का मल्टीपल प्लस 1। इसको अगर मैं इग्नोर करूं 4 के मल्टीपल को, तो ये वाले नंबर ऐसे बन जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन 9, यानी कि जो इस नंबर का यूनिट प्लेस होएगा वही इसका यूनिट प्लेस होएगा ऊपर वाले का, राइट। तो ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम बन गया। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5, 45। तो यूनिट प्लेस क्या है इसमें, 5। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा, डेट विल बी 5, ओके। सो 5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, जैसे ये एक नंबर है 317/3125, ठीक है। इसका जो डेसिमल नेचर है वो बताना हमने, कि टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 317/3125, ये भी एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम P/Q वाली जो फॉर्म है इसको देखो कि को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम नंबर ही है, क्योंकि ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है तुम्हारा 625 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 5 है ये, राइट। ये जो नीचे वाला नंबर है दिस इज 5⁵, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आएगा। तो ऊपर वाला नंबर 317, इसकी ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि क्लियरली ऊपर वाला नंबर जो है वो 5 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब Q का नेचर देखना है। अगर Q का नेचर ऐसा है 2 की पावर सम होल नंबर इंटू 5 की पावर सम होल नंबर, टू की पावर सम होल नंबर इंटू 5 की पावर सम होल नंबर, तो फ्रैक्शन का नेचर कैसा आता है, टर्मिनेटिंग नेचर आता है,
राइट। तो इसका नेचर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, अब अगर उसने बोला कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताओ तो कैसे लिखेंगे, मैं नीचे जितने 5 है उतने 2 लगा लूँगा। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कर दो, और ऊपर भी 2 की पावर 5। नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁵ आ गया, डेट इज़ 1 लाख। और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 317। फिर उसके बाद डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना इसको, राइट। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो चलेगा, √3 प्लस √5। नहीं, माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपलीफाई करना है, मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कि इन दोनों को एलसीएम लूँ। √2 √3 माइनस √5। ओके, अब देखिए दोनों टर्म्स में इसका और इसका साइन सेम है। इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ मैं, जैसे अगले स्टेप में ऐसे लिखता हूँ मैं, √2 माइनस √5, इन दोनों को लिया, प्लस √3 प्लस 1/√2 माइनस √5 माइनस √3। ओके, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी का स्ट्रक्चर बन गया। मीन्स प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, a² माइनस b² आएगा। ओके, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ऐड करता हूँ इनको, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, डेट इज 3। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर एक इस साइड ये वाला आ जाएगा और इस साइड ये वाला नंबर आ जाएगा। मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा √2 माइनस √5। नीचे यहाँ से स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 प्लस 5 माइनस 2√10 माइनस 3, और ऊपर आ गया 2√2 माइनस √5, दिस इज 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 3 डेट इज 4, 4 माइनस 2√10 है नीचे, और 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो। जैसे मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 2√2 माइनस √6, सॉरी √6 नहीं, √5 है वो, ओवर 7 माइनस 3 डेट इज़ 4, एंड उसमें से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 4 की जगह 2 रह गया, एंड 2√10 की जगह √10, इसको कट करो। और एक और चीज़ देखो तुम, अगर मैं नीचे से √2 कॉमन ले लूँ, नीचे से अगर √2 कॉमन लूँ तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। ये √2 कॉमन लिया जा सकता है नीचे से, यहाँ पे बचेगा √2 माइनस √5, √2 माइनस √5, ये दोनों कट गए तो 1/√2 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी NTSC का क्वेश्चन है स्टेज 1 का। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। यानी कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया,
1/√2 मीन्स ये 1/√2 के इक्वल है, 1/√2 को ही ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स हैं ये, they belong to set of real numbers such that this is equal to 0, then the values of x y z are respectively okay। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ कि ये जो रूट वाली क्वांटिटी होती है रूट एक्स, ठीक है, एक तो रूट के अंदर इवन रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, यानी कि एक तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसमें नॉन नेगेटिव नंबर रख रहा हूँ तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो भी क्या आएगा, नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर x नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का इवन रूट लोगे तो वो एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे मान लो 3x, √3 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर x की वैल्यू मान लो 4 है तो √4 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, राइट, ओके। जैसे ये रूट वाली क्वांटिटी जो है ये नॉन नेगेटिव होती है, मॉड वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। इवन पावर वाली, x की पावर में इवन नंबर रख दूं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म हो कोई, जैसे मान लो a की पावर x, ये पॉजिटिव होती है, वेयर a इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ओके। ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, राइट, ओके। अब जैसे ये केस है कि दिस प्लस दिस 0 आया, तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम अगर 0 है तो इसका मतलब इंडिविजुअली वो क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि ये भी 0 होएगा, ये भी 0 और ये भी 0, यही एक पॉसिबिलिटी है, राइट। अगर मान लो ये 0 नहीं है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, पॉजिटिव वैल्यू ले ली 5 ले ली, इसकी वैल्यू 1 ले ली, 5 + 1 6, तो इसको -6 होना पड़ेगा तभी 0 आएगा, तो ये तो माइनस में हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये माइनस में जा नहीं सकता, कोई भी माइनस में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है 0 0 0, तीनों 0 तुम्हें करने पड़ेंगे इंडिविजुअली, ओके। अगर मान लो मैं इसको 0 करता हूँ, √x - 1 को 0 किया तो यहाँ से x क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0 का रूट ही तो 0 आता है ना, इसका मतलब x - 1 0 होगा, x - 1 0 मतलब x = 1। सिमिलरली यहाँ से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2, z क्या आ जाएगा 3, तो 1 2 3 ये आ जाएगा आंसर, ओके। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, रूट की जगह ये होता, स्क्वायर्स होते, x - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, z - y - 2 कर लो, z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर्स का सम दे रखा है, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को यहाँ से x y z चाहिए, स्क्वायर्स का अगर सम 0 है तो ये इंडिविजुअली 0 आएंगे, राइट, तो इंडिविजुअली 0 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 आएगी यहाँ से, राइट। अगर मान लो मॉड वाला दे रखा है, x - 1 का मॉड है, y - 2 का मॉड दे रखा है, z - 3 का मॉड डेट इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी 1 2 3 आ जाएगा सेम, राइट, ओके। तो ये था बच्चों लेक्चर का एंड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे NTSE स्टेज 1 के जो कि हमने डिस्कस किए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।